हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। सभी को सबसे पहले ईद मुबारक। तो जैसे कि आप जानते हैं, ईद पे नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग यहाँ पे नमाज़ के लिए भी निकल जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, हम लोग जा रहे हैं पैदल और हमेशा पैदल ही जाते हैं। बट हम कुछ दूर तक ही आज पैदल जाएंगे क्योंकि हमें टाइम हो चुका है। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही बची है, तो हम यहाँ पे मंगा लेते हैं बाइक लेकर आता है मेरा भांजा यानी कि शादाब, जिसको आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, जो मेरे साथ दिल्ली से आया था। तो हम लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। बट मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे तो इस बार भीड़ ही नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि भाई क्या नाम, इस बार भीड़ क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि सब लोग आगे निकल चुके हों, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके थे। बट आगे चल के भी देखते हैं तो इतनी कोई खास भीड़ हमारे थी साथ नहीं। होता कुछ ऐसा है कि हम लोग जो है चटाई ले जाना भूल जाते हैं जिसमें हमें नमाज़ पढ़नी होती है। बट याद आता है कि यार हम तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग अपनी अपनी लेकर जाते हैं। जैसे कि आप ये सामने देख भी सकते हैं बाइक वाले को। बट हम लोग अपनी ले जाना भूल गए थे। हमने सोचा यार अब क्या करेंगे, तो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि सब लोग अलग अलग जाकर पढ़ेंगे, कोई वहाँ पे कोई वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अपनी बाइक को पार्क, जो कि बहुत दूर पहले ही करनी पड़ी थी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पार्किंग भर चुकी थी। ये आप देख सकते हैं सामने हमारी ईदगाह का गेट, जो कि बहुत बड़ी है और इसके 3-4 गेट भी हैं। ईदगाह पे नमाज़ पढ़ने का जो मज़ा आता है, जो आनंद मिलता है, वो भाई अब क्या ही मैं आपको बता सकता हूँ। हमें याद भी नहीं है कि हम कब से ईदगाह पे आते हैं, और हम ऑलवेज़ ईदगाह पे ही आते हैं। और अल्लाह पाक हमें सही सलामत रखे। इनफैक्ट आप सबको भी सही सलामत रखे और आप सबको भी ईदगाह पे आने का मौका मिले। तो यहाँ पर हमारी नमाज़ हो जाती है शुरू, जो कि हम सिर्फ 5 मिनट पहले ही पहुँचे थे, और हमें यहाँ पे जगह भी मिल जाती है। हम लोग एक दूसरे की चटाई पे एडजस्ट हो जाते हैं, जो कि हमें कोई ना कोई खड़ा कर ही लेता है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद कोई भी मना नहीं करता कि भाई मैं तेरे को नहीं बिठाऊंगा या नहीं करूँ। ये चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी होती है कि कोई भी छोटा बड़े में फ़र्क नहीं देखता है। तो गाइस, यहाँ पे हमारी नमाज़ हो जाती है पूरी और हम सब लोग एक जगह आ जाते हैं। तो हम लोग एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वैसे तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो शूट भी किए थे, बट वो वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। तो चलते हैं अब हम तो हम आगे की निकलते ओर। हैं वहाँ से। तो आप ये देख सकते हैं, ये है आप शेरबाज पठान, जैसे कि आप लोग बहुत सारे जानते ही होंगे, ये कि हमारे यहाँ के चेयरमैन है। शायद मुझे इतना याद नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये अभी यहाँ के चेयरमैन है। वैसे तो हमें इनसे मिलने भी आए थे और हम ये देखने आए थे कि यहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हमें प्यास लगी हुई थी। आप देख सकते हैं निकलते वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं देखा कि अरे यार सच में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। मुझे आते वक्त लग रहा था कि भीड़ नहीं होगी। हम यहाँ से जैसे तैसे करके भीड़ से निकल जाते हैं और हम लोग पहुँच जाते हैं फिर जूस की दुकान पे, जो कि हमें बहुत ज़रूरी था। और सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना जूस ही पी लिया जाए। तो यहाँ पर हम अपनी अपनी पसंद का जूस बनवाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि दुकान पे इतनी ज़्यादा धूप थी कि वहाँ पे छाँव में खड़ा होने का कहीं भी कुछ था ही नहीं। तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि हम लोग थक चुके थे भीड़ में। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग पैदल निकल नहीं पा रहे थे। यहाँ पे मैं पीता हूँ अनार का जूस और मेरा भतीजा भी अनार का जूस पीता है और हम लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं। तो गाइस, आपको ईद का ये